शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव ही सब कुछ है। शिव मेरा डॉक्टर, शिव गोविंद, शिव मेरा पार ब्रह्म, शिव गोविंद। शिव नाम औषधि, शिव मेरा डॉक्टर, शिव गोविंद, शिव मेरा पार ब्रह्म, शिव मेरा संत। मेरा केस भी वही लड़ता है। शिव मेरा लॉयर, शिव गोविंद, शिव मेरा पार ब्रह्म, शिव मेरा संत। शिव मेरा फादर, शिव गोविंद, शिव मेरा पार ब्रह्म, शिव मेरा संत। मैं सनात हूँ, इतना बड़ा मेरा पिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहां कोई लिमिटेशन नहीं है। That Father gives me everything what I want. शिव मेरा फादर, शिव गोविंद, शिव मेरा पार ब्रह्म, शिव मेरा संत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने आप को अकेला कभी नहीं समझना। वो तुम्हारे साथ है, उसको बुलाना है, उसको कहना है, अब उसी को याद करना। कोई भी काम हो, कुछ भी हो, उसी को बोलना। बच्चा जब कोई काम होता है कहाँ भागता है? अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास। और क्या बोलता है? कभी बच्चे को देखा है? क्या बच्चा ये बोलता है, बहुत प्रॉब्लम हो गई मेरे को, I have a lot of tension, I'm totally stressed, there are so many problems happening to me, लोग मेरे ऊपर कितना चालाकियां कर रहे हैं, कितना तंग करने की साजिश हो रही है, और क्यों क्या क्या मुसीबतें हो रही हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। कोई बच्चा ऐसे कहते सुना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी छोटे बच्चे को देखा है? छोटा बच्चा जैसे ही अपने पिता को देखता है, माँ को देखता है, भागा जाता है, पापा जाता है कि नहीं जाता? तो तुम लोग भी क्यों नहीं शिव योग को प्राप्त हो जाते हैं? शिव इज द फादर एंड योग इज पापा। डू इट एवरी डे। उसके साथ कुछ समय तो उसके साथ बिताना। बच्चे शिकायत करते हैं कि पापा को साल हो गए देखा नहीं। सुबह जब हम सो रहे होते हैं पापा चला जाता है, और रात को जब हम सो जाते हैं तो पापा आ जाता है। यहाँ पापा कंप्लेन करता है नहीं। मैं सुबह बैठा होता हूँ, वो सोता रहता है। मैं फिर बैठा रहता हूँ तो मेरे से मुंह मोड़ के कहीं और फोन पे बात करता है या अखबार पढ़ता है। फिर मैं बैठा रहता हूँ तो काम पे चला जाता है। फिर मैं बैठा हूँ तो आके कुछ भी नहीं बोलता, लड़ाई शुरू कर देता है। फिर मैं बैठा रह जाता हूँ तो गिलास गिलोस चालू कर देता है। फिर मैं बैठा रह जाता हूँ, वो सो जाता है। शिव योग को प्राप्त होना, प्रातः काल का समय देव कर्म, दिन का समय सकाम कर्म, रात्रि का समय शांति कर्म। उसकी गोद में उठना, जो सारे दिन में मांगना है, जो तुमको चाहिए उससे सुबह मांग लेना। सारा दिन बहुत मेहनत करना। संसार में आए हो तो जो संसार को अनुभव करना है जरूर करना, कोई नहीं रोकता। लेकिन रात्रि को वापस आओ तो उसी की गोद में विश्रांति को पाना है। उसके साथ एक होकर के सो जाना। Cuddle with him and sleep. Your life will change. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. विश्वास रखना, शिव अनंत, शिव कृपा अनंता। वो सक्षम है तुमको सब कुछ देने में। भूल हम यहाँ कर जाते हैं कि हम उससे मांगते नहीं, और मांगते हैं तो जब वो देने लगता है हम लेते नहीं। उसके ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास रखना, पूरी भक्ति रखना, पूरी आस्था रखना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ। वो डिजायर हो तो वो बर्निंग डिजायर हो, और उस समय कोई शिकायत नहीं करनी। शिव योगी नेवर क्या शिव योगी और क्रिएट कैसे करेगा? इसका पिता इतना बलशाली है तो कुछ भी क्रिएट कर देगा। You have to seek in totality, and it shall be given to the Shiva Yogi, who is a seeker.
सदस्यों अब हम साधना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ये विश्वास अपने मन में पूरी तरह से लगा लो कि तुम असहाय नहीं हो। तुम्हारा जन्म दुख भोगने के लिए नहीं हुआ, तुम ही सच्चित आनंद हो, और वो जो सच्चित आनंद तुम हो उसको इस शरीर के माध्यम से तुम अनुभव करने आए हो। दुखों को अनुभव नहीं करने आए। और अगर कहीं दुख है, कहीं संताप है, कहीं रोग है, तो कहीं ना कहीं तो किसी गलत अंधकारमय रास्ते पे कदम बढ़ा दिया था। It's the time to retreat and change the course. अपना वो डेस्टिनेशन का, अपने वो कर्म का, अपनी वो सोच का, अपने वो इमोशंस का अपने एक बदलाव अपने भीतर लेकर के आना है। It's a time for you to do the self-analysis, not to analyze other people. औरों को एनालाइज नहीं करना, वो जजमेंट होगी। शिव योगी never judge. शिव योगी is not a judge. शिव योगी is a, बोलो, क्रिएटर। तो वो क्रिएट करना है, अपने वो कर्म, वो शुभ कर्म क्रिएट करने हैं। क्योंकि आज जो कुछ भी है, आज तुम जो कुछ भी हो, वो फैक्ट नहीं है। हम बोलते हैं ये फैक्ट है ना, जो हो रहा है मेरे साथ, इज अ फैक्ट। शिव योग कहता है इट्स नॉट ए फैक्ट, इट्स आउटकम। जो आज तुम हो, इट्स एन आउटकम ऑफ योर पास्ट कर्म। जो भूतकाल में तुमने कर्म किए थे, आज तुम जो भी हो, जैसी परिस्थिति में हो, जैसे तुम्हारे आसपास के सर्कमस्टांसेस हैं, वो आउटकम है जो तुमने पास्ट में किया था। अगर अपने जीवन को बदलना है, तो जो तुम पास्ट में करते आए थे उसमें बदलाव लाना होगा। उस सोच में, उस इमोशंस में, उन कर्मों में, उन फीलिंग्स में, उस इनर कॉन्शियसनेस में बदलाव लाना होगा। कैसा बदलाव? उसके लिए पहले से ही उद्देश्य सामने होगा कि अब मेरे को वहां पहुंचना है। वो पहले से ही डिसाइड करना होगा, प्री डिटरमाइंड गोल। जैसे तुम यहाँ से गाड़ी निकालते हो तो पहले से ही डिसाइड कर लेते हो वर्ली जाना है या अंधेरी जाना है। ये नहीं कहते गाड़ी निकालता हूँ, सड़क पे डालता हूँ, देखते हैं कहाँ ले जाएगी। बोले कहाँ पहुंच गए? बोले यहाँ तो मेरा घर नहीं है, चलो फिर से। फिर विराट पहुंच गए, बोले यहाँ पे मेरा घर नहीं है। फिर मैं बहुत दुखी हूँ। तुमने सोचा ही नहीं तुम चाहते क्या हो। जब तक तुम सोचोगे नहीं, जब तक तुम जानोगे नहीं कि तुम चाहते क्या हो, तो तुम वहां पहुंच कैसे सकते हो। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कदम तुमने किस ओर बढ़ाना है। तुम चाहते क्या हो, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। जीवन के जो 12 क्षेत्र हैं, उन 12 क्षेत्रों में तुम अपने आप को बार बार लिखो, तुम चाहते क्या हो। उससे तुम्हें अभ्यास हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको वो लिखो जो कि तुम अनुभव करो कि तुम्हें मिल गया है। वो जो तुम चाह रहे थे, वो वर्तमान में लेकर के आओ, क्योंकि शिव की भाषा वर्तमान की भाषा है। ये जो भाषा जो है, द लैंग्वेज ऑफ इल्यूजन इज द लैंग्वेज ऑफ पास्ट एंड द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर। द लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ इज द लैंग्वेज ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। ये बड़ी अजीब बात है, कंफ्यूज ना तुम हो जाना, लेकिन जब हायर रेल्म में हम जाते हैं और हम अपने आप को जब देखते हैं, तो कई हजार बरस
पहले मेरा कुछ और जन्म था, कई 100 बरस पहले कुछ और जन्म था, अब कुछ और है। और जब उस वर्तमान में जाते हैं तो पाते हैं कि सब अभी तक चल रहा है, हर चीज साइमल्टेनियसली। वो पास्ट, वो 1800 सदी, वो 1600 सदी, वो 1900 सदी, वो 2000, वो सब आई एम टुगेदर, आई एम इनैक्टिंग ए प्ले। कभी कुछ हूँ, कभी कुछ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस स्थान पर होता हूँ और अपने उस आत्मा के फ्रेगमेंट्स को मैं अपने भीतर जब समेट लेता हूँ तो साइमल्टेनियसली मेरे सारे कर्म समेट जाते हैं और मैं वर्तमान में, मैं उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में मैं स्वयं आ जाता हूँ। जो उपनिषद कहते हैं कि जैसे कोसों मील दूर पर्वत श्रृंखला है, कितने सारे पहाड़ होंगे कई कोस में, उतने ही बड़े पहाड़ एक एक व्यक्ति के कर्मों के होते हैं, उन संचित कर्मों के। एक एक कर्म जागृत होता है और वो प्रारब्ध भोग बन करके उसके जीवन में आता है और उसको वो भोगता है, दुखी होता है। लेकिन जब गुरु कृपा हो जाती है, जब शिव कृपा हो जाती है, उसकी चेतना जब उठ जाती है तो वो उस स्थान पर, उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वो हर चीज को एक ही समय में होता हुआ देखता है और वो उन सब को समेट लेता है। उसी बिंदु में सब सिमट जाता है और जैसे ही वो सिमटता है वो सारे कर्म उसके दूर हो जाते हैं और वही क्षण होता है आत्म साक्षात्कार का। एक चीज बस याद रखना, जो पास्ट है वो असत्य है, इसलिए पास्ट की घटनाओं में अटकना नहीं। उसने मेरे से यूं किया था, उसने मेरे साथ यूं किया था, उसने मुझे धोखा दिया था, वहां अटकना नहीं। नहीं तो तुम्हारे आत्मा का एक हिस्सा वहां छूट के रह जाएगा और तुम इस वर्तमान में अधूरे रह जाओगे। भविष्य की चिंता नहीं करनी कि आगे क्या होगा, क्योंकि भविष्य जैसा तुम चाहते हो वैसा भविष्य तुम क्रिएट कर सकते हो और वो भविष्य अननोइंगली या नोइंगली तुम क्रिएट करते हो। शिव योग इज नोइंगनेस। और अगर अननोइंगली तुमने उस भविष्य को चिंता प्रारंभ कर दी तो तुमने वो क्रिएट प्रारंभ कर दिया और आत्मा का एक हिस्सा वहां अटक गया। तो वर्तमान में जो मैं रह जाता हूं, मैं अधूरा रह जाता हूं। आई एम नॉट कंप्लीट। इज अ फ्रेगमेंट ऑफ माई सोल which is existing in the present moment. शिव योगी को उस भविष्य से सिमट लेना है और मैं चाहता क्या हूं और वो जो मैं चाहता हूं मैं उसको वर्तमान में ही अनुभव करने का अभ्यास शुरू कर देता हूं। जो मैं होना चाहता हूं मैं उसको वर्तमान में ही अनुभव करना शुरू कर देता हूं कि मैं ये हो गया। मैं वर्तमान में उसको अनुभव करता हूं, ये मैं हूं। और जो पास्ट है उसको मैं रिलीज कर देता हूं कि उसका कोई औचित्य नहीं है। जो मैं वर्तमान में हूं उसके, मेरे कर्मों के अनुरूप मेरे जीवन में घटनाएं अब घटित हो रही हैं। जो पास्ट था वो मैंने छोड़ दिया। उस पास्ट से क्या लेसन मैंने लर्न किया? वेरी पॉजिटिव लेसन, नॉट द नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन। उसको ले आना और उसको वहीं पर ही डिस्कार्ड कर देना। इफ यू कैन मास्टर डिस्कनेक्टिंग विद योर पास्ट, अगर तुम अपने पास्ट के दुखों से डिस्कनेक्ट होना सीख जाते हो तो तुम्हारा वर्तमान जो है बगैर किसी बाधा के तुम्हारा जीवन चलना शुरू हो जाता है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां से सोचना बंद करो, क्योंकि यहां से जो सोचते हो एक सेकंड में तुम पास्ट में, और पास्ट में भी जो तुम सोचते हो वो पास्ट में नहीं सोचते, वो पास्ट की घटना को वर्तमान में सोचते हो। ट्राई करके देख लो। Am I right or wrong? It's everywhere. It is the moment of present moment. तो वो पास्ट की जो घटना है उसको भी हम प्रेजेंट मोमेंट में एक्सपीरियंस करते हैं, और वो जो फ्यूचर की चिंता है उसको भी मैं प्रेजेंट मोमेंट में ही अनुभव करता हूं। इज इट राइट और रॉन्ग? शिव योगी कहता है कि वो वर्तमान जो तुम हो उसको अनुभव करो। वो वर्तमान क्यों क्रिएट करते हो पास्ट का प्रेजेंट में? जो तुमको अच्छा नहीं लगा था उसको रिलीज कर दो। वो वर्तमान को क्यों क्रिएट करते हो जहां तुमको भय लग रहा है, उसको वहीं रिलीज कर दो, और उस प्रेजेंट मोमेंट को तुम